हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के आगे S-400 डील पर अमेरिका के झुकने का दोस्तों अब चीनी एंगल निकलकर सामने आया है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे चीन के एंगल और तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका जो भारत के आगे S-400 डील पर झुका है। जी और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां अफगानिस्तान के लोगों के साथ सर्वे कराए गए दोस्तों, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें बताएंगे दोस्तों कितने ज्यादा प्रतिशत लोगों की पसंद है भारत। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी की तरफ से यानी भारत की केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिला है दोस्तों। बताएंगे एनडीए के साथ देने का इनाम क्या मिला है राजभर को, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के आगे S-400 डील पर क्यों झुक गया अमेरिका, जिसने तुर्की पर लगाया था प्रतिबंध। आखिर चीन का क्या है एंगल। जी हाँ, रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की भारत की कोशिशों का शुरुआती दौर में अमेरिका ने विरोध किया था दोस्तों। अब उसने ही संसद में बिल पास करके 7 यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट से छूट दे दी है दोस्तों। अमेरिका का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत की ओर से यूक्रेन युद्ध को लेकर भी रशिया के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एक तरफ भारत ने S-400 डील से कदम पीछे नहीं हटाए और दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध पर रशिया को मूक समर्थन भी दिया। ऐसे में अमेरिका की भारत को लेकर इस मेहरबानी की क्या वजह है, ये समझने की जरूरत है। जी हाँ, संसद से पारित इस बिल पर अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर बाकी है, जो अब औपचारिकता भर है दोस्तों। ये बिल भारत को विशेष रूप से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए प्रतिबंधों से राहत देता है। भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को 2018 में रूस से 5 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। उस दौरान अमेरिका की ओर से तीखे बयान आए थे दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रतिबंध तक की बात कही गई थी, लेकिन अब उसका रुख एकदम अलग है और उल्टे संसद पर बिल पास करके वो राहत देने जा रहा है। और यही नहीं, दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदने की कोशिश करने पर उसने तुर्की पर बैन भी लगा दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत को राहत मिली है, लेकिन तुर्की से अमेरिका को क्या दिक्कत है जो उसने तुर्की पर बैन लगाया और भारत को राहत दिया। ये दोस्तों सोचने वाली बात है। आपको बता दें दरअसल तुर्की के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद जटिल हैं। एक तरफ तुर्की नाटो संगठन का सदस्य है जो यूक्रेन को मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया भी उसके अच्छे संबंध है और इसी का फायदा उठाते हुए उसने हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता कराया है। इस समझौते के बाद यूक्रेन की ओर से गेहूं का निर्यात करना आसान हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने उस पर इसलिए बैन लगाए ताकि उससे मिली रक्षा तकनीकों को वो रूस को ट्रांसफर ना कर सके। कहा जा रहा है कि अमेरिका को आशंका थी कि F-35 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक से छेड़छाड़ की जाएगी, या शायद S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इसे डिकोड कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अमेरिका के तुर्की के साथ दोस्तों तल्ख वाले संबंध नजर आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत पर बैन नहीं लगाया गया। और सब में बड़ी बात चीनी एंगल। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका को पता है एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो चाइना के साथ भिड़ेगा, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में दोस्तों तल्खी बनी हुई है। और आप सभी जानते हैं ताइवान की हर संभव रक्षा करने के लिए अमेरिका सीधा खड़ा है दोस्तों, और ताइवान के साथ आने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता होगी। और ऐसे में अमेरिका इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता दोस्तों कि भारत पर बैन लगा दे। और ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। S-400 मिसाइल डील को लेकर आपकी जो भी इच्छा हो बताना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों, ताकि सबको पता चले भारत की पावर क्या है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां अफगानिस्तान से बड़ी खबर। अफगानिस्तान के 69% लोगों ने कहा भारत सबसे अच्छा दोस्त है, और तालिबान के आने की वजह भी बताई। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने के बाद से भारत के रिश्ते सरकार के साथ पहले जैसे नहीं रह गए। इसके बाद भी अफगानिस्तान के लोग भारत को ही सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों। ब्रसेल्स स्थित न्यूज वेबसाइट यूरोपियन यूनियन रिपोर्टर का कहना है कि इस सर्वे में अफगानियों से उनके बीते कल, वर्तमान
वर्तमान और भविष्य को लेकर सवाल पूछे गए थे और इस सर्वे में उन लोगों ने कहा कि हम भारत देश को सबसे अच्छा दोस्त के तौर पर देखते हैं। सर्वे के डेटा के मुताबिक दोस्तों 67% अफगानी मानते हैं कि अमेरिका की बिना किसी योजना के अफगानिस्तान से वापसी ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। साथ ही अफगानिस्तान में भारत के गहरे रणनीतिक हित हैं और उसने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। अफगानिस्तान और भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। पाकिस्तान की ओर जब अफगानियों को लेकर जाया गया दोस्तों तो उनका यही जवाब था कि पाकिस्तान भले ही शुरू में उनकी मदद की हो लेकिन पाकिस्तान ने उनको हमेशा यूज करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बिना किसी लाभ के सोचे, बिना इंटरेस्ट के हमारी मदद की और ऐसे में भारत को अफगानियों की जनसंख्या का 69% लोगों ने दोस्तों भारत का साथ दिया और कहा भारत हमारा सबसे बेहतर दोस्त है। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका में भी भारत ने जमकर मदद की है। दोस्तों अफगानिस्तान के लोग भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में आपको गर्व होना तो बनता ही है दोस्तों, तो हमें गर्व है, हम भारतीय कहना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूसी मिसाइलों के हमले में कई स्कूल हुए बर्बाद, 3 शव बरामद, 18 घायल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के आपातकालीन कर्मियों ने देश के पूर्व में रूसी हमले की चपेट में आए एक स्कूल से 3 शव बरामद किए हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के घनी आबादी वाले इलाके में गुरुवार को एक बैराज में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। जी हां, वहीं शुक्रवार को एक अहम समझौते की उम्मीद है जिसके तहत यूक्रेन को काला सागर के जरिए अनाज निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। जी हां दोस्तों, फिलहाल यूक्रेन में युद्ध से राहत के कोई संकेत नहीं है। रशिया ने इस सप्ताह पूर्वी यूक्रेन से परे क्षेत्रों को जब्त करने की अपनी योजना को दोहराया है, जहां रूसी सेना ने डोनबास क्षेत्र को जीतने की कोशिश में महीनों बिताए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि डोनेट्स्क प्रांत के क्रामाटोर्स्क में रूसी गोलाबारी में एक स्कूल बर्बाद हो गया। जी हां, और 85 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। जी हां दोस्तों, रूसी अधिकारियों का दावा है कि हमले में 300 से अधिक यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर राष्ट्रपति बनते ही रानिल विक्रमसिंघे के तीखे तेवर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू किया ये एक्शन। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। देश का नया राष्ट्रपति बनने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने सरकारी प्रतिष्ठानों को घेरे बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दे दिया है। जी हां, राष्ट्रपति के आदेश के बाद श्रीलंका की सेना और पुलिस ने मिलकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। गुरुवार रात में ही सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास के बाहर लगे प्रदर्शनकारियों के तंबू उखाड़ फेंके और लोगों को दूर करके वहां बैरिकेडिंग कर डाली। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति भवन के पास जमा हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, राष्ट्रपति बनते ही विक्रमसिंघे अपना रंग दिखाने लगे हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर एनडीए को 7 का इनाम, सुभाषपा प्रमुख राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। दोस्तों आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के संयुक्त सचिव विनय कुमार सिंह की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक यानी सुरक्षा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि गाजीपुर जिले के जहूराबाद क्षेत्र के विधायक और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को राज्य स्तरीय समिति की आगामी बैठक में होने वाले निर्णय की प्रत्याशी में वायु श्रेणी की सुरक्षा और अंतरिम रूप से प्रदान कराए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस मामले में एडीजी से औपचारिकता पूरी करने की अपेक्षा की है। जी हां दोस्तों, राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से राजभर की दूरी बढ़ती गई। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राजभर ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में अखिलेश यादव के साथ अब राजभर की तलखी देखी जा रही है। दोस्तों इन दोनों के बीच गठबंधन टूटता नजर आ रहा है और इनकी साझेदारी अब ज्यादा नहीं चलने वाली दोस्तों, और इनका झुकाव और भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी राजभर को वायु श्रेणी कैटेगरी की सुरक्षा देकर के दोस्तों यह दिखा दिया है कि राजभर का झुकाव अब बीजेपी यानी एनडीए की तरफ होने वाला है। जी हां
हाँ दोस्तों, साथ ही आपको अंतिम खबर की बात करें जिसको लेकर एक अटकलें लगाई जा रही है दोस्तों की सोनू सूद जो है वो कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, BL संतोष से मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें लगानी शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी लगता हो सोनू सूद को लेकर, क्या इनको बीजेपी में शामिल होना चाहिए, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।